वंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन हो शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता भुज बलु विदु शिवधन राहु गढ़ोर वेद सब खाऊ रावण बानु महाभट भारे सदा
सदन गज वदन विनायक सिद्ध 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 सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर शब्दायक कृपा सिंधु सुंदर शब्दायक सुंदर शब्दायक गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन सुनि पन सकल भूप विलासे बटमानी अति सरबल मागे परिकर मांगी उठे अकुलाई कमकिता की शिव धनु धरी उठई न कोटि भाति बरु करई जिनके कछु विचारु मन नाई चाप समीप कमकि धरई धनु मूढ़ न परामा मन पाई बट बाहुबल रामा अधिक सुंदर शब्दायक गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे 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 मानस मोरे गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के गाये गणपति जगवंदन 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 गाये वो तो राम वो तो राम वो तो राम नाम मत बाला है मांझनी का लाला है वो तो राम नाम मत बाला है मांझनी का लाला है वो तो राम नाम मत बाला है मांझनी का लाला है वो तो राम नाम
वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा वो तो रोग भगाने वाला है आंजनी का लाला है वो तो रोग भगाने वाला है आंजनी का लाला है वो तो राम नाम मत वाला है आंजनी का लाला है वो तो राम नाम मत वाला है आंजनी का लाला है नव भुज बलो शिव धनु राहु जित सब काहू रावण भान महाभट भारे सोहि पुराण गोतंड कटोरा रात भुवन जय समेत बेदेही सुन बन सकल भोग अभिलाषे हरि कर भान उठे अकुलाई वो तो रोग भगाने वाला है आंजनी का लाला है वो तो रोग भगाने वाला है आंजनी का लाला है वो तो राम नाम मत वाला है आंजनी का लाला है वो तो राम नाम मत वाला है आंजनी का लाला है वो तो लाल लंगोटे वाला है आंजनी का लाला है वो तो लाल लंगोटे वाला है आंजनी का लाला है। बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया और कल दिनांक 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हुआ जो कि 25 जून को समाप्त होगा। क्षमा करें, 17 जून को समाप्त होगा। आदरणीय बंधुवर, अधिक मास की उत्पत्ति केवल एक चीज के लिए की गई थी जो कि आप सभी को पहले श्रवण किया गया है कि जब हिरण्यकश्यप का बहुत अत्याचार बढ़ा, जब ही प्रभु के भक्त प्रहलाद को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके लिए अधिक मास की उत्पत्ति हुई। अब अधिक मास को इसमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि 12 महीनों की सर्वोत्तम इज्जत है और हमारी तो कुछ भी नहीं है। केवल प्रभु ने एक छोटे से कार्य के लिए हमारी उत्पत्ति की है और अधिक मास पर बहुत सारे आश्चर्य लगाने जाने लगे। तो अधिक मास अपने 12 भाइयों के साथ प्रभु श्री नारायण के द्वार पर पहुंचा और उनने कहा, प्रभु इनकी तो सर्वोत्तम इज्जत है और हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। तभी नारायण भगवान ने विचार किया, इसका समाधान तो मैं नहीं कर सकता, इसका समाधान तो बनाने वाले ब्रह्मा जी ही करेंगे। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं है, हम सभी अपने देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचते हैं। तो ब्रह्मा जी सहित और विष्णु जी और अधिक मास सहित पूरे महीने देवाधिदेव महादेव के प्रांगण पर पहुंचे और महादेव से प्रश्न किया, महादेव आप बताइए कि केवल मेरा काम एक छोटा सा था और आपने षष्ठी के संचालन के लिए ये नियम बना दिया, अब इसका मेरा तो कोई काम ही नहीं है, तो मुझे तो कोई वैल्यू देता ही नहीं है, तो आप बताइए क्या होगा। तभी देवाधिदेव महादेव ने कहा कि जिस प्रकार सावन महीने की उत्पत्ति पर मेरा पूजन अर्चन किया जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा पूजन अर्चन विष्णु भगवान की पूजा के अनुसार किया जाएगा और प्रभु श्री के नाम पुरुषोत्तम के नाम से आपका नाम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और जो भी दैनिक क्रिया में से समय निकालकर प्रभु श्री सीताराम जी का नाम एक बार भी लेगा तो उसे
100 बार का फल प्राप्त होगा अधिक मास में। इसलिए अधिक मास पर प्रभु श्री की कथा का गुणानुवाद करना, नाम को श्रवण करना बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो आइए बंधुवर, अधिक मास के आज प्रथम सप्ताह में हमने प्रभु श्री के प्रथम दोहे का गायन बहुत ही सुंदर राग के माध्यम से किया और बहुत सुंदर कथा इस समय रामचरितमानस पर चल रही है। और आज के प्रथम दोहे के भावार्थ को हम सभी के सम्मुख रखेंगे। मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार महोदय परम आदरणीय श्री नंदलाल जी हड़तालकर के मुखारविंद से। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे परंपरा। चिंता संतानहंकारो यत् पादाम्बुजरे नमः। शिवानां कान्निकाचार्य प्रणमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, संत समाज भूदेव, भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, बालकांड का प्रसंग है और धनुष यज्ञ का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में करते हैं। नप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरऊ कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भारे। ये रावण हमेशा जब से कहते प्रभु रामचंद्र जी का अवतार हुआ है तब से बिल्कुल अपडेट है। बिल्कुल वो उसको मालूम है कि मुझे कहते यदि पंगा लेना है तो प्रभु रामचंद्र जी से ही लेना है। क्यों? क्योंकि कहते मतलब उन्होंने ऐसा जगत में उस समय पर मेघनाथ से कोई साधारण व्यक्ति लड़ नहीं सकता था। खरदूषण ने दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों का यूनिट बनाकर अपने पास रखा हुआ था। अब मैंने अपडेट क्यों बोला? अपडेट मैंने इसलिए बोला कि रावण ने यही कहा था कि मैं प्रभु रामचंद्र जी से ही युद्ध करूंगा और यही मेरे लिए उत्तम है। इसीलिए और ये जो पूरा जो क्रियाकलाप चल रही है तो इसके पहले ही ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को कई प्रकार के वरदान देके रखे हुए थे। इसकी भी जानकारी प्रभु रामचंद्र जी ले रहे हैं कि क्या क्या वरदान ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को दिया है। और सरस्वती माता प्रभु रामचंद्र जी की तो कठपुतली है। जैसे कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी नचाएंगे वैसे सरस्वती माता नाचेगी। इस प्रकार से तो अब ये बताइए कि कैकेयी माता ने 14 वर्ष ही क्यों मांगे? 13 वर्ष मांग लेना था, 15 वर्ष मांग लेना था। इसीलिए मांगा गया 14 वर्ष कि इस रण में, इस युद्ध में प्रभु रामचंद्र जी ने पूरा ही आकलन कर लिया था कि इस पूरे युद्ध में 14 ही राक्षस है। रावण इतना अपडेट था कि 14 राक्षस पूरे, आप रामचरितमानस में देख लीजिए, मेरे पास तो लिस्ट है उसकी, मैं आपको बताता हूं। पहला है विराज, दूसरा है खर, तीसरा है दूषण और त्रिजटा है और मारीच है और
कंबंतन है राक्षस, और बाली है, अक्षय कुमार है, लंकनी है, अनुकंपन है, कालनेमी है, कुंभकर्ण है, और मेघनाथ है, और रावण है। इस प्रकार से 14 राक्षसों का आकलन था। और इसी के समय पर प्रभु रामचंद्र जी ने विद्या और अविद्या का ही लड़ाई है ये। विद्या मतलब प्रभु रामचंद्र जी, अविद्या मतलब रावण। इसीलिए ये तो जानकारी के लिए बताया मैंने कि 14 की जो गिनती है वो ऐसे ही नहीं है। विद्या के आने वाले समय में विद्या का भी बताऊंगा मैं कि विद्या 14 विद्या हुई है। और ब्रह्मा ने यह कह दिया था कि जो 14 वर्ष सोएगा नहीं, जो 14 वर्ष खाएगा नहीं, और जो 14 वर्ष स्त्री का अनुसरण करेगा नहीं, वही क्या होता है मेघनाथ को मारेगा। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने जो मेघनाथ को दिया था, तो ब्रह्मा जी ने बोला था कि वही मारेंगे। तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक के निद्रा नहीं लिए, स्त्री का ध्यान नहीं किया, और 14 वर्ष भूखे रहे, तभी जाके मेघनाथ का वो वध कर सके। चलिए, विषय पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर जो कुछ करना है प्रभु रामचंद्र जी ने ही करना है। लेकिन जब राजाओं को ये मालूम हुआ कि जनक जी ने इस प्रकार का शर्त रखी हुई है, तो सभी राजा आ गए। लोगों हमारी लॉटरी लग जाए, लेकिन उनकी लॉटरी उनको मालूम है कि किसकी लॉटरी लगना है। प्रभु रामचंद्र जी को मालूम है कि लॉटरी किसकी लगना है, इसलिए वो चुपचाप रहे। राजाओं ने कई प्रकार की प्रयत्न किया। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्यों नहीं तोड़ सकते बताइए आप। तोड़ सकते? अरे बाबा, ये जो माता जानकी जी है वो भूमि से जन्म लिया है और भूमि की पुत्री है वो, और माँ की बात लड़की मानती है और लड़की की बात माँ मानती है। जब लड़की ने बोल दिया कि तुझे यहाँ से इसको हिलने नहीं देना है, तो किसकी ताकत है कि वो धनुष हिल जाता? सही बात है कि नहीं? तो रावण भानु महाभट भारे देख इस रासन गवई, सब लोगों ने, योद्धाओं ने, पूरे राजाओं ने प्रयास किया। अब ऐसा प्रयास यदि वो हिलना रहता तो क्या रावण वहां आके, बाणासुर आके क्या करते, मतलब हिला नहीं सकता था, कोशिश नहीं कर सकता। उसको मालूम था, वो ज्ञानी है रावण, कि अपने से ये हिलना ही नहीं है और ये उठना भी नहीं है। और ये जो योद्धा है, तो जिस प्रकार से हर क्षेत्र में अलग अलग अपने अपने तीरंदाज रहते हैं ना, उस प्रकार से रहते हैं कुछ लोग। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में भी तोड़ेगा। तीनों लोकों में विजय के साथ माता जानकी जी का, उनके साथ उनका विवाह किया जाएगा। ऐसा प्रण किसने किया? जनक जी ने किया। और यह सब सुनकर राजा लोग, वहां पर कितने राजा, 10,000 से ऊपर राजा थे, सब आ गए कि देखो हम भी अपने आप को आजमा ले। समझ रही कि नहीं बात आप मेरी? तो रहे कि नहीं सूरज भैया? समझ रहे ना? त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनहि विचार बरई हटित ही। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, वह माँ जानकी जी से उनका स्वयंवर किया जाएगा। सुनीपन सकल भूप अभिलाषे, भट भानी अतिशय मन माखे। प्रण सुनकर, वही बात मैं जो बोला, प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। अब लॉटरी लगती है तो ललचाना ही है कि लग जाए, मेरी भी 1 हाथ 2-4 लाख की लॉटरी लग जाए तो मैं भी गरीब से बिल्कुल अमीर हो जाऊं और फिर सबको बताऊं अपना अपना कलाकारी। ऐसा
ऐसा राजा लोग ने प्रण किया कि अब देखो स्वयंवर में अपन भी अपनी कोशिश करते हैं। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमा गए, क्योंकि उनसे हिला ही नहीं वो। और मार के आते धोती होती कसकर और दुपट्टा बांधकर, और ऐसा कि अब दिखाना ऐसा सब लोगों के सामने कि मैं बहुत बलवान हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और उनसे हिला तक के नहीं वो उन राजाओं से। और अपने इष्ट देवताओं को सिर नवाकर चले। अब हर राजा अपने इष्ट को क्या कहते नमस्कार कर रहा, तो उसमें से 9,999 राजा ये प्रण कर रहे कि इसके हाथ से नहीं टूटना चाहिए, हमारे हाथ से टूटना चाहिए। तो हर ही राजा इस प्रकार से कर रहा है। जो राजा वहां पे आ रहा है यही कर रहा है कि मेरे हाथों से टूटना चाहिए और स्वयंवर मेरे गले में माला पड़नी चाहिए। इस प्रकार प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस में इस चौपाई को कह रहे हैं। भैया आगे। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चमकता की तकी शिव धनु धरई। उठाइना कोटि बानी बलु धरई। जिनके कछु विचार मन माही। जाप समीप महीप न जाई। धमकी धमकी धनु उड़ न करामा। उठाइना चलाई न जाई सिया रामा। मना उपाय भट बाहुल रामा। अधिक बड़ुआई सिया रामा। राजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सज्जनों, इस रामचरितमानस का एक वैशिष्ट्य है कि यदि चिंतन मनन ध्यान से यदि इसका स्मरण और भक्ति भाव से इसका वाचन वगैरह करे तो हर चीज़ इसमें समझ में आती है। और अपने को जीना किस प्रकार इस जीवन में वो अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से सीखने को मिलता है। और भागवत कथा जो है वो
हमारा मरण कैसा हो यह सिखाती है। तमक की ताकी तकी शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करही। कई राजा इस प्रकार से अनुशासन में, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु रामचंद्र जी भी थे, विश्वामित्र जी भी थे, जनक जी भी थे, सदानंद महाराज भी थे और लक्ष्मण महाराज भी थे। और उन लोगों के सामने जाकर धनुष के लिए इतना तप बल जप किया जा रहा है उसको तोड़ने के लिए, लेकिन वो पिनाक शिव जी का था, वह किसी से हिला भी नहीं और वह टूटा भी नहीं। वे तमतमाकर, अब जब टूटा ही नहीं उनसे तो अब वापस अपनी जगह पे जाके बैठना है। तो जहाँ से वो चले थे और धनुष के पास गए थे और धनुष से अपनी जगह पे जाते जाते इतने लजा गए, उनको इतनी लज्जित हुई कि अरे हमारा इतना जो बल है वो किसी काम का नहीं। वे तमतमाकर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं कि ऐसे देखते हैं, ऐसे घूर के आंखें निकालते हैं कि मैं अब इसको 4 टुकड़े कर दूंगा, लेकिन संभव नहीं है ऐसा। और फिर निगाहें जमाकर उसे पकड़ते, किसको? पिनाक को पकड़ते और कोशिश करते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, लेकिन उनका जोर धरा का धरा रह जाता है, पर वो उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक बुद्धि थी तो उन्होंने ये प्रण किया कि हम इस पिनाक के पास जाए ही ना। क्यों? क्योंकि हमसे ये टूटना ही नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को समझा लिया। तमक की धरई धनु मूड नृप, उठई न चलई लजाई, मनहु पाई भट्ट बाहु बलु, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमतमाकर और दांतों को किटकिटाकर धनुष को पकड़ते तो जरूर है, लेकिन उनसे वो हिलता भी नहीं है। परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी होता जा रहा है। 10,000 राजाओं ने अपने अपने शक्ति का बल उस पिनाक पर लगाया है, तो राजाओं का जो बल है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो जो बल है वो पिनाक में चला गया। इस प्रकार से पूज्य बाबा तुलसीदास जी इस दोहा में कहते हैं कि पूरे राजा जो मूर्ख है वो धनुष को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे हिलता भी नहीं है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस में दोहे का वर्णन कर रहे हैं। किसी से भी वो पिनाक टूटता नहीं है। बोलिए सियावल राम चंद्र की जय। भजन बिना हरि नाम के जीवन भी तो तिहारो, जीवन भी तो भजन बिना हरि नाम के जीवन भी तो तिहारो, जीवन भी तो भजन बिना हरि नाम के जीवन भी तो तिहारो, जीवन भी
जीवन भी तो जाते हारो, जीवन भी तो जाते हारो, जीवन भी तो जाते। गणिका गीत आजा मेरे सारे, अजम से अजम उतार तारे। गणिका गीत आजा मेरे सारे, अजम से अजम उतार तारे। गणिका गीत आजा मेरे सारे, अजम से अजम उतार तारे। गणिका गीत आजा मेरे सारे, अजम से अजम उतार तारे। विषय विकार भरा जग में, विषय विकार भरा जग में, विषय विकार भरा जग में, कहीं माया छल ना जाए। जीवन भी तो जाते हारो, जीवन भी तो जाते। भजन में नारी नाम के, जीवन भी तो जाते हारो, जीवन भी तो जाते हारो, जीवन भी तो जाते। कुंवरी मनोहर विजयवनी रामा, कीरति अति कमनीय सिया रामा। आवड़ी आवड़ी जन रामा, नचनियो नचनिय सिया रामा। हरि चरणन में प्रीत लगा ले, जितना हो हरि के गुण गाले। हरि चरणन में प्रीत लगा ले, जितना हो हरि के गुण गाले। पागल रामायण मंडल में, पागल रामायण मंडल में, पागल रामायण मंडल नित प्रभु के ही गुण गाए। जीवन भी तो जाते हारो, जीवन भी तो जाते। भजन विदारी नाम के, जीवन भी तो जाते हारो, जीवन भी तो जाते हारो, जीवन भी तो जाते। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। मिलती है राम नाम की, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। होती है संत की कृपा कभी कभी, होती है साधु संत की सेवा कभी कभी।
कभी कभी होती है साधु संत की कृपा कभी कभी होती है साधु संत की कृपा कभी कभी कृपा कभी कभी कृपा कभी कभी। आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया। बहुत सुंदर प्रसंग इस समय रामचरितमानस पर चल रहा है, जो कि पिछले साप्ताहिक कार्यक्रम में हमने श्रवण किया कि देवाधिदेव महादेव का धनुष पिनाक जो कि रखा गया है, इस धनुष का निर्माण त्रिपुरासुर राक्षस के वध के लिए किया गया था, जो कि इस धनुष का निर्माण मेरु पर्वत से किया गया और इसकी प्रत्यंशा वासुकी नाग महाराज बने थे, जो कि सतयुग का धनुष था। और बहुत सुंदर कथा को हम सभी के समक्ष रखा मंडल के ही परम प्रिय सदस्य आदरणीय श्री नंदलाल जी हड़तालकर के मुखारविंद से। इसी प्रकार हम द्वितीय दोहे की कथा को श्रवण करेंगे मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार महोदय परम आदरणीय श्री देवेंद्र जी सोनी के मुखारविंद से। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। भगवान महाकाल के चरणों में वंदन, बड़ी माता के चरणों में वंदन और आप सभी के रसिक को जय श्री राम। जैसा कि आज के प्रथम दोहे में आपने हमारे संचालक महोदय और आदरणीय हरकालतर जी से श्रवण किया कि वास्तव में आज से अधिक मास प्रारंभ है और इस अधिक मास की उत्पत्ति कैसे हुई। बताया गया है कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो राक्षस थे। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए, क्योंकि उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया थे कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं घर में ना बाहर मरूं, किसी भी माह में ना मरूं। तो जब किसी भी माह में ना मरूं तो एक वर्ष में 12 माह ही होते हैं। तो भगवान को ये 13वां मास का निर्माण करना पड़ा सिर्फ हिरण्याकश्यप को मारने के लिए। और ऊपर मरूं ना नीचे मारूं, ना पशु से मरूं ना राक्षस से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने अपनी जंघा पर दोनों दरवाजे के बीचों बीच, उसे आपको यह कथा मालूम है इस कारण से, और उसका नाम पहले मलमास था। अभी बताया गया, सभी को लेकर पहुंचे विष्णु जी के पास और विष्णु जी ने ही उन्हें अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया और कहा कि वास्तव में इस पुरुषोत्तम मास में आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि पुरुषोत्तम मास के प्रथम सोमवार, ऐसे हमें और भी सोमवार मिलेंगे। और जो आयोजक महोदय वह भी धन्य हैं कि आज प्रथम दिवस में उनके यहाँ यह गायन पाठन रामचरितमानस का हो रहा है। वास्तव में पिछले सप्ताह भी हमने श्रवण किया था कि रामचरितमानस को हम साधारण बिल्कुल ना समझे। यदि किसी भी ग्रंथ को ना पढ़ करके प्रतिदिन, हमारी पिछले सप्ताह यह चर्चा हुई थी कि रामचरितमानस की सिर्फ हम यदि 2 चौपाई पढ़ें तो ही हम, क्योंकि हम रामचरितमानस में बहुत कुछ सीखते हैं और सारे वेदों का रस हमारा रामचरितमानस, क्योंकि हम गाते हैं आरती में कि गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद, वेद भी, वेद कितने? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद। गावत वेद, गावत वेद पुराण, पुराण भी, पुराण अष्टदश, अष्टदश यानी 18, अष्ट यानी 8 और 10, 18 पुराण है। अब उन कौन कौन से पुराण हैं इसके नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, एक तौर पे
ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ऐसे 18 पुराणों का वो भी गाते हैं रामचरितमानस के बारे में। गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र। छयो शास्त्र यानी शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र। कौन कौन से शास्त्र? न्याय गौतम ऋषि ने लिखा है, वैश्विक कणाद ने लिखा है, सांख्य महर्षि कपिल ने लिखा है, योग महर्षि पतंजलि ने लिखा है, मीमांसा जैमिनी ने लिखा है, और वेदांत जे वादरायण जी ने ऐसे 6 शास्त्र लिखा है। सब ग्रंथन को, इतने ग्रंथों का रस हमारा रामचरितमानस है। मतलब हम इन रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का, दोहों का गायन कर लेते हैं तो इन सब का अध्ययन अपने आप हो जाता है, ऐसा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो आज से हम प्रण ले कि हमारे घर में हम 2 चौपाई प्रतिदिन अध्ययन करेंगे, बिल्कुल प्रण लेकर के, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में एक प्रण और लें, एक बेलपत्र, आज के बेलपत्र को भगवान शंकर को छुआ करके, उसे रख करके प्रतिदिन उसको छुआना है पूरे 15 तारीख तक, और उसके बाद अंतिम दिवस में उसको कुछ मीठे के साथ में गाय को खिलाना है या कन्या को दान कर देना है। ऐसा हमारा शंकर पुराण में लिखा हुआ है। ऐसा करने से पूरा माह का एक दिन का पूरा हमें फल प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। तो अभी हमारी कथा चल रही है, हमारे द्वारपाल जी आए। एक कथा और इसमें, रावण बानु महाभट भारे। इसका मतलब रावण बानु वाणासुर और रावण, इसका मतलब जब देश देश में संदेश फैला तो रावण भी आया और वाणासुर भी आया। मगर रावण तो अपने अभिमान, बल का अभिमान, और दोनों के गुरु भगवान शंकर, तो वाणासुर ने तो सर झुका करके कि हम दोनों तो भाई, हम दोनों गुरु भाई हैं, सर झुका करके वो वापस हो गया। मगर रावण का अभिमान, रावण उस धनुष तक पहुंच ही गया। और इतने में आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी बहन को एक दुंदुभी नाम का राक्षस ले जा रहा है। रावण वहीं से भागा और लंका आ गया। तब सीता जी जब वहां रहती हैं अशोक वाटिका में, तो उसे कहती है कि मैं तुझे धिक्कारती हूं, तेरी सोने की लंका पर नफरत की ठोकर मारती हूं। यदि बल था तो वहीं जीतता। कहां? सीता स्वयंवर में। मेरा स्वयंवर रखा गया था ना, स्वयंवर रखा था। यदि तुझमें बल था तो धनुष को तोड़ा होता और सीना जोरी करके मुझे उन राजाओं के बीच में, मेरे पिताजी के सामने मुझे लाया होता। अब क्या चोर की भांति मुझे ला करके यार, ऐसा सीता जी वहां कहती है, क्योंकि वहां वो एक बार रावण पहुंच चुका था। तो वहां से हमारी आज की कथा प्रारंभ होती है। तो भूप सहस 10, सब राजा अपना अपना बल आजमा रहे हैं। भूप सहस 10, सहस 1000, 10 सहस्त्र यानी 10,000। भूप सहस 10,000 राजा, एक ही बारा, एक बार में 10,000 राजा। लगे उठावन टरई न टारा, लगे उठावन, उसे उठाने लगे, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। शिव धनुष डगई न शंभु सरासन कैसे, वह शंभु का धनुष है, वह सरासन डगई न, एक पल भी डगमगाया नहीं, हिला नहीं। कितने लोगों से, कितने राजाओं से? 10,000 एक साथ। कामी बचन सती मनु जैसे, जिस प्रकार की सती का मन, कामी पुरुष कितना ही उसको कुछ कहे, मगर जो सती स्त्री रहती है उसका मन डगमगाता नहीं है। उसी प्रकार वह धनुष नहीं डगमगाया। सब नप भय
जोग उपहासी। सब नप, जितने राजा थे सब नप भये जोग उपहासी, उस संसार में उपहास के कारण बन गए। हाँ, इतना तो बल हमने इनके बारे में सुना था, मगर इन्होंने धनुष को हिला तक नहीं पाए। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे एक व्यक्ति सन्यास तो ले लेता है मगर वैराग्य नहीं धारण कर पाता और हंसी का पात्र बनता है। कीर्ति विजय वीरता भारी, बड़े बड़े कीर्ति वाले थे, बड़े बड़े वीर राजा थे, क्योंकि रावण और मारणासुर जैसे राजा चले चाप कर बरबस हारी, चाप को छुआ भी नहीं, हिलाया भी नहीं और हार करके वापस आ गए। श्री हत भय हारी ही राजा, श्रीहीन हो गए क्योंकि उनकी बुराई हो गई। लोग कहने लगे कि इतने हमने आपके बारे में, आपके बल के बारे में सुना था, मगर आप तो धनुष को डिगा नहीं पाए। श्री हत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, और अपने अपने समाज में अपने अपने जहां से उठे थे वहीं जाकर के बैठ गए। नपन विलोक जनक अकुलाने, अब राजा जनक के मन में घबराहट और अकुलाहट पैदा हो गई, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि जो इस धनुष की प्रशंसा को खींच देगा उसे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, स्वयंवर कर दूंगा। नपन विलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। रोष यानी होता है क्रोधित होकर के, गुस्सा होकर के। बोले बचन, वचन बोल रहे हैं वो, रोष जनुसाने, अपनी वाणी में रोष को शान करके, रोष को प्रकट करके, गुस्से को प्रकट करके। अब जनक जी उन राजाओं को क्या सुनाते हैं, हम आगे श्रवण करेंगे। मोरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट काटो प्रभु। मोरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट काटो प्रभु। मोरे संकट के हरैया हनुमान, हमारे संकट काटो प्रभु। मोरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट काटो प्रभु। मोरे संकट के हरैया हनुमान, हमारे संकट काटो प्रभु। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो गुण गाना। कुंवरी मनोहर ब्रज बड़ी रामा, कीरति अति मन गाय रामा। हो तुम रे ही हृदय में, हो तुम रे ही हृदय में सिया और राम, हमारे संकट काटो प्रभु। मोरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट काटो प्रभु। मोरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट काटो प्रभु। मोरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट काटो प्रभु। राधे श्याम की रचना की, राधे श्याम रामायण की रचना की है। राधे श्याम की जो हमारे रामलीला में जो मंचन होता है वहां पर इसका गायन होता है राधे श्याम का, वहां पे जो वार्ता होती है वो राधे श्याम। तो राधे श्याम में जनक जी कहते हैं कि हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको यहां मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। जनक जी कहते अब मुझे ऐसा प्रतीत हो गया कि इस पूरी पृथ्वी में कोई भी वीर पैदा नहीं हुआ जो इस धनुष को तोड़ सके, जबकि अभी राम और लक्ष्मण, सभी राजा 10,000 तो अपना जोश अजमा चुके थे, राम और लक्ष्मण अभी रह गए थे। तब भी लक्ष्मण जी को क्रोध सिर्फ इस बात पर आया कि आपने इन सब राजाओं के साथ हमें भी गिन लिया, हम सब राजाओं को आपने एक छड़ी से हाँकना शुरू कर दिया। जब जनक जी ने ऐसा कहा कि दीप दीप के भूपति नाना, हे दीप दीप के,
जगह जगह के स्थान स्थान के जो राजा, दीप दीप के भूपति नाना, बहुत से जो राजा आप विभिन्न प्रकार के राज्य से पधारे हैं, आए सुनी हम जो पन, आप वैसे ही नहीं आए, आए सुनी हम जो पन उठाना, हमने जो पन रखा था, जो हमने प्रण किया था, उसको सुनकर के आप आए। और चलिए, आपने नहीं भी सुना है तो यहां पर हमारे भाटों ने आपको हमारा प्रण सुना चुके हैं कि हमारा प्रण क्या है। देव, चूंकि राम, अब देखिए भगवान लक्ष्मण को, राम को क्रोध सिर्फ इस चौपाई के कारण आया। देव, देवता, इस मंच पर हम जानते हैं, मैं जानता हूं, देव, देवता, धनुज, रावण, दैत्य, रावण भी आके चले गए थे। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, देवता दैत्य मनुष्य का शरीर रख करके इस स्वयंवर रणभूमि में आ चुके हैं। ऐसा राजा जनक जी कहते हैं, देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर, बहुत वीर पुरुष, विपुल वीर आए रणधीरा, जो रणों में जिनकी भेरी बस्ती है, ऐसे रणवीर राजा भी यहां पर आ चुके हैं। मगर कुंवारी मनोहर विजय बड़ी, किंतु इस धनुष को तोड़कर कुंवारी मनोहर, हमारी कन्या का विवाह, कुंवारी मनोहर विजय बड़ी, और बड़ी विजय, क्योंकि यदि वो धनुष को तोड़ देते तो हमारी कन्या से उसका विवाह हो जाता, तो उसकी बड़ाई होती, क्योंकि वो हमारा दामाद बनता। कीर्ति अति कमनीय, मां ऐसा मालूम होता है कि जो बड़ी बड़ी कीर्ति को पाने वाले हैं, पावनिहार विरंची जनु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, पावनिहार विरंची जनु, विरंची यानी होता है ब्रह्मा जी। इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने पावनिहार विरंची जनी रचौन धनु दमनीय, ऐसा कोई दमदार, ऐसा कोई शक्तिशाली राजा का भगवान ब्रह्मा ने रचना ही नहीं किया है, जो राजा इस धनुष को उठा सके। ऐसा इस संसार में ब्रह्मा जी ने रचा ही नहीं। अब इसे सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, क्योंकि मैंने बताया उन्होंने सबको एक साथ एक लकड़ी से हाँकना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी और राम भगवान तो धनुष तक अभी पहुंचे ही नहीं थे। तो आगे क्या वृतांत होता है, अगले सप्ताह के हम साप्ताहिक कार्यक्रम में इसका श्रवण करेंगे। जब तक के लिए सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार।